मेरी नज़र में मेवाराम जैन बहुत कमज़ोर कैंडिडेट है। यहाँ के लोकल नेता जिनको शायद ये अपने अस्तित्व को लेकर कुछ खतरा महसूस हो रहा होगा, और ये कांग्रेस वाले नारा लगाते हैं पानी कौन लाया, मेवाराम लाया, मेवाराम लाया। व्यक्ति कोई न कोई है जिसका विरोध मृदु रेखा जी के दिल है में ना, है। हाँ बिल्कुल है। ये अब नाम बताने से तो कोई औचित्य है नहीं, पूरा बाड़मेर जानता है, पूरी बीजेपी जानती है, बीजेपी के सब वरिष्ठ नेता जानते हैं। टू द पॉइंट बैठ के अपन बात कर लेना, मेवाराम जैन तो कल हार जाएगा। तो आप अपनी टिकट की बात कर रहे हैं या फिर किसी को टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं या किसी को टिकट न मिले इसको लेकर कैंपेन कर रहे हैं? 2 6 7 लोग एकजुट है कि हम कुछ भी हो जाए, हम में से किसी को दे दो, लेकिन व्यक्ति विशेष को मत दो। चुनाव जो जो नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही सारे की सारे समीकरण बदल रहे हैं। हर पार्टी इस बार इस जुगत में है कि विधानसभा चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन करे। भारतीय जनता पार्टी ने कई पुराने नेताओं को अपने साथ लिया है, चाहे बीकानेर से देवी सिंह भाटी की बात करें या फिर बाड़मेर में भी कई ऐसे नेता जो पहले किसी न किसी कारण से पार्टी छोड़कर चले गए थे, उनको जयपुर में ससम्मान वापसी करवाई गई है। उनमें से एक नेत्री हैं मृदु रेखा चौधरी, जो हमारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। मैडम, इस बार जब पिछली बार अपन मिले थे तब आरएलपी के एक फ़ोटो को लेकर चर्चा कर रहे थे। तब आपने कहा था कि आरएलपी से भी आपको ऑफ़र है, लेकिन आरएलपी से ऑफ़र आते आते भाजपा से लगता है कि ऑफ़र आ गया और रास्ते बदल गए। नहीं, मुझे तो उस समय भी भाजपा से ही ऑफर था। आरएलपी से तो मैं मिलने इसलिए गई थी कि आरएलपी वाले जो प्रमुख हैं हनुमान जी, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं और वो आज भी हैं, मिलना जुलना होता रहता है। वो मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि मैं उनसे केवल मिलने गई थी और मेरा उनसे मिलने का कोई आपने ये भी कहा था कि ऑफ़र भी दिया है। ऑफर ऑफर उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था मेरे को, विधानसभा के लिए भी कहा था, पार्लियामेंट के लिए भी कहा था, और मैंने उनको भी खुद को ही ये कहा था कि आप बीजेपी के साथ आइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि भाजपा में आपके एंट्री को लेकर विरोध बहुत था, इसके बावजूद आपकी एंट्री हुई? हाँ, बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि क्योंकि मैंने इनसे 6 महीने पहले ये कहा था कि मैं आने का मन बना रही हूँ। तो उस बात को लेकर के शायद यहाँ के लोकल नेता जिनको शायद ये अपने अस्तित्व को लेकर कुछ खतरा महसूस हो रहा होगा, उन लोगों ने विरोध किया था और पुरजोर विरोध किया था मेरी एंट्री को लेके। आपको नाम तो पता ही होंगे। नाम तो मेरे को भी पता है, तो आपको पता नहीं है क्या? आपको भी पता ही है ना। तो फिर उस विरोध को कैसे फिर पार पड़ा? कैसे वापस पार्टी सहमत हुई कि आपको वापस प्रदेश अध्यक्ष समेत दूसरे इतने बड़े नेता हैं, वो वापस आपको एंट्री दें? नहीं, बड़े नेता तो पहले भी मेरे पक्ष में थे और बड़े लीडरशिप से तो मेरे पास पहले से भी मैसेज आ रहे थे कि आप पार्टी में वापस आएँ। मैं तो सिर्फ इनको ये कहना चाह रही थी कि भाई अपने जहाँ से शुरुआत है वहीं से हो तो बेटर है, लेकिन बड़े नेताओं की तरफ से तो पहले से भी मना नहीं था। वो हमेशा ही कह रहे थे कि आप जल्दी आएँ, पार्टी में आएँ। फिर मैंने उनको मैसेज किया तो वो तो तैयार ही बैठे थे। उन्होंने मेरे से पूछा भी कि भाई आप आएँ तो आपकी कोई शर्त है? मैंने कहा मेरी क्या शर्त है, घर वापसी हो रही है, घर वापसी में कोई शर्त नहीं है। और मैं जब कांग्रेस में भी थी ना, तो भी मैं यही कहती थी कांग्रेस में कि मैंने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी तो मेरा पीयर है, मेरा जिस दिन इच्छा होगी चली जाऊंगी। अंतिम समय जब आपकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो रही थी, तब तक प्रयास हो रहे थे कि आप सबको भले ले लीजिए भाजपा में, बस ये नहीं आनी चाहिए? हाँ बिल्कुल किए हैं, बहुत लोगों ने ऐसा प्रयास किया है। कुछ लोग हैं पार्टी में जो मेरी एंट्री को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत भी थे और उनको तकलीफ़ थी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इस तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं कोई पार्टी में पार्टी विरोधी गतिविधियों में थी भी नहीं और ना कभी रहने वाली हूँ। मैं तो हमेशा पार्टी के लिए अपना खून पसीना देने वाली कार्यकर्ता रही हूँ, लेकिन एक किसी वजह से मैंने पार्टी से त्यागपत्र दिया था और उसके बाद चुनाव लड़ा था। लेकिन व्यक्ति कोई न कोई है जिसका विरोध मृदु रेखा जी के दिल में है है। ना, हाँ बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। और जी बताएं। जी, मैं तो फिर भी यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि मैं कांग्रेस में जाती ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह की लॉबिंग कर रखी थी मेरे खिलाफ पार्टी में कि मैं पार्टी में आऊँ ही नहीं बीजेपी में। इसलिए मजबूरी थी कि उस समय मेरे को कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी और की, लेकिन फिर भी मैंने इनको 6 महीने पहले बता दिया था कि अब मैं पार्टी में आने का मन बना रही हूँ, तो आप जो भी है। लेकिन इन्होंने जब प्रयास नहीं किए तो दिल्ली वाले तो सब मैसेज आ ही रहे थे मेरे पास। जिस बात का डर था कि मृदु रेखा चौधरी भाजपा में आएगी तो ये दिक्कत होगी, तो वो तो हो गया। दिल्ली में आप जाके मिल ली, हमने सुना है कि टिकट इनको ना दिए, ये बात लेके आपने एक पूरा यहाँ पे एक लोगों का समूह बना के आप ले गए थे। नहीं, मैं नहीं समूह बना के लेके गई थी, ये लोग सब वहाँ पहुँचे हुए थे। मैं तो मेरी बात रखने गई थी, यहाँ की यथा स्थिति बताई थी कि भाई लोग जो है
लोगों की जो इच्छा है, जो यहाँ पे जितने भी दावेदार हैं ये सब वहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए थे, और इन सब का कहना है कि भाई प्लस ये है माइनस ये है, इधर है तो ये है और माइनस है तो ये है। अब टिकट आप जिसको भी दो, क्योंकि 15 साल से सीट निकल नहीं रही है। उसका कारण क्या है, किस वजह से बार बार एक ही पॉइंट पे आकर के गाड़ी रुक जाती है भारतीय जनता पार्टी की, और फिर भी अगर पार्टी इस बात पर विचार नहीं कर पा रही है तो और एक नया प्रयोग क्यों कर रही है पार्टी बार बार बीजेपी के साथ में। बाकी ऐसा थोड़ी है कि मेवाराम जैन कोई मजबूत कैंडिडेट है, मेरी नज़र में मेवाराम जैन बहुत कमज़ोर कैंडिडेट है, लेकिन हम खुद जिता रहे हैं उसको, हर बार हम जिताते हैं। हम कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बना ही नहीं रहे। मैंने दिल्ली में भी बात की, जयपुर में भी बात की, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी पूरी इस विषय पर गंभीरता से विचार ही नहीं करती है। एक एक पॉइंट पर अगर पार्टी 4 लोगों को बिठा ले और उनसे पूछ ले, जैसे मैं चुनाव लड़ी हुई हूँ, मैं 2 चुनाव लड़ी, मुझे मालूम है ना पार्टी कहाँ कमज़ोर है और कहाँ नहीं है। एक बार मेरे को बिठा ले, संगठन को बिठा ले, टू द पॉइंट बैठ के अपन बात कर ले, तो मेवाराम जैन तो कल हार जाएगा। लेकिन इस विषय पर गंभीरता से बात ही कहाँ हो पाती है। अगर इस विषय पर बात हो जाए और क्यों हार रही है, कौन हरा रहा है पार्टी को, वो क्या पार्टी से छुपा हुआ है क्या? वही विषय बेचारे ये जितने भी उम्मीदवार हैं वो भी तो यही रो रहे हैं ना कि भाई आप पार्टी को, उन लोगों को तो टिकट मत दो जो पार्टियों को हरा रहे हैं और वही टिकट मांग रहे हैं, फिर बार बार वही विषय चल रहा है। तो हमने तो ये कहा भाई, मैं तो देखो आज पार्टी में हूँ तो मैं पार्टी के विरोध में ना हूँ ना रहूँगी, लेकिन उनका कहना ये है कि गंभीरता से उन लोगों को दो जो हम लोग 30-30 साल से दौड़ रहे हैं, कोई 10 साल से दौड़ रहा है, कोई 20 साल से दौड़ रहा है। मेरे साथ तो हुआ जो हुआ। नाम बताइए ना खुल के, कौन है वो जो पार्टी की हार को रिपीट बार बार करवा रहे हो और लगता है कि इस बार इनको टिकट मिली तो दिक्कत हो सकती है? देखो दुर्ग सिंह जी, अब नाम बताने से तो कोई औचित्य है नहीं। पूरा बाड़मेर जानता है, पूरी बीजेपी जानती है, बीजेपी के सब वरिष्ठ नेता जानते हैं और सबको पीड़ा है। लेकिन इस पीड़ा को अगर फिर इस बार बड़े नेताओं ने नहीं सुना तो मामला वहीं की वहीं घूम जाएगा, शिफर हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि आप दिल्ली और जयपुर जब नेताओं से मिलने जा रही हैं तो आप अपनी टिकट की बात कर रहे हैं या फिर किसी को टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं, या किसी को टिकट न मिले इसको लेकर कैंपेन कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को टिकट कटवाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि भाई वहाँ की स्थिति ये है, इस स्थिति में बीजेपी की सीट निकलेगी। ये सारे लोग जो भी टिकट मांग रहे हैं, इनमें इनको सबको बिठा करके इनकी राय ले लो, जिस पे भाई वो भी तो कम से कम एक एक कैंडिडेट जो टिकट मांग रहा है 2-4-5 हज़ार वोट का मालिक तो होगा ही ना। वो इससे कम तो उसके पास वोट नहीं होंगे, जब तो वो दावेदारी कर रहा है। और एक व्यक्ति भी अगर 2-4 हज़ार वोट खराब कर देगा तो सीट तो वैसे ही हार जाएगी। अब वो जब सामूहिक रूप से किसी एक व्यक्ति का विरोध करना शुरू कर देंगे तो आप सीट कैसे निकालोगे? मैंने उनको ये कहा, इन सबको सहमति में बिठा के और फिर आप टिकट दो। अच्छा, नाम मत बताइए, लेकिन कितने लोग गए थे, आपको संख्या क्या कम से थी? कम 6-7 लोग तो वो एकजुट बैठे हैं। वो 6-7 लोग एकजुट है कि हम कुछ भी हो जाए, हम में से किसी को दे दो, लेकिन व्यक्ति विशेष को मत दो। अब क्या कर सकते हैं अपन उनका, बताइए। आप इस दौड़ में कहाँ हैं? मैं तो उन सबको साथ लेके चल रही हूँ। मैंने कहा जब इन सब से आप थक जाए तो लास्ट में मुझे दे देना। सीट निकाल लेंगे? उम्मीद तो है सीट निकाल लूँगी। सीट इसलिए निकाल लूँगी कि ना तो मैं जनता से दूर हुई कभी, ना मैंने कभी कंट्रोवर्सी पैदा की जनता में और उसमें, और जनता मुझे एक अपने परिवार के मेंबर की तरह प्यार करती है। मैं कोई नेता वाली भाषा नहीं बोलती हूँ, ना नेता की तरह उनसे व्यवहार करती हूँ। आज भी मेरे साथ जितने लोग पहले जुड़े हुए थे 2008 में, उससे दुगने ही जुड़े होंगे, कम एक भी नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि बड़े ही होंगे। तो मैंने कहा जब ये सब थक जाएं, हार जाएं, जब पार्टी को लगे कि अब कोई रास्ता नहीं निकलता है तो भाई मुझे दे देना टिकट, मैं लड़ लूँगी। अच्छा, बाड़मेर के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इन मुद्दों पे मृदुरेखा चौधरी काम करेगी तो बाड़मेर की जनता आपका साथ देगी और आप जीत जाएगी? आप देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दो अलग अलग तरह के क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के तो जो 2 मुद्दे हैं, एक तो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो किया था, उसमें मैंने बताया था कि गांव में एक सुअरों का मुद्दा चल रहा है। पूरे खेतों के अंदर एक तो हिरन बहुत है। हिरन तो चलो जंगली हैं, अपन उनको नहीं रोक सकते, उनकी वजह से खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरा ये सुअर, इन सुअरों को क्या किया गया कि यहाँ से नगर पालिका ने गाड़ियों में भर भर के ग्रामीण एरिया में छोड़ दिया। अब किसानों के पास, सबके पास तो वो जालियाँ हैं नहीं कि अपने अपने खेतों में जाली कर दें और कर दें। कुछ गरीब भी हैं बेचारे, जितनी भी छोटी मोटी फसलें थीं सब खराब कर दी। एक तो बारिश नहीं हुई, थोड़ी बहुत बाजरियाँ थीं, मूंग मोट थे, थोड़े बहुत जो सब्जियां लोगों के खेतों में थीं, काचर थे, जो भी मतीरे वगैरह थे, सब खा जाते हैं रातों रात में। बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है किसान।
एक तो ये विषय बहुत बड़ा है, इस पे कोई ना कोई सीरियस स्टेप लेना पड़ेगा। दूसरा, हर बार की तरह से हर बार ये हो रहा है कि पिछले 2 साल से किसानों को प्रॉपर मुआवजा खेती का नहीं मिल रहा है। क्या होता है, या तो सही तरीके से गिरदावरी नहीं होती, गिरदावरी हो रही है तो सीएम के इशारे पे हो रही है। आप मालूम है, मेरी इस बात को नोट करना आप, पिछली बार एंड टाइम पे फसल नष्ट हुई, जैसे ये जो विपरजॉय करके जो तूफान आया और उस समय पर भी जो फसलों को नुकसान हुआ, प्रॉपर तरीके से उसको भी, उन किसानों को भी मुआवजा नहीं दिया गया। इसी तरह से जो गिरदावरी होती है उसको सुकाल में दिखा दिया जाए अगर, तो किसानों को क्या मिलेगा? अनुदान प्रॉपर नहीं मिल रहा है बाड़मेर में विशेष रूप से, बाकी शिव में मिल रहा है, आपके बायतू में भी कुछ जगह मिला है, गुड़ा में मिलाएंगे। बाड़मेर की स्थिति है, प्रॉपर अनुदान नहीं मिल रहा। अनुदान आदान नाम की एक जो राशि मिला करती थी वसुंधरा राजे की सरकार में कि खेती के लिए, जिसमें कि हर किसान को एक अच्छा बीज और खाद के लिए 13,000 समथिंग कुछ पैसे मिलते हैं, उस पूरी मद को इन्होंने बंद कर दिया कांग्रेस सरकार ने, और वो पूरी की पूरी मद बंद करके दूसरी जगह उठा दी। वो राशि पूरी तरह बंद है। आज किसान बेचारा लेकर के कभी मित्र पे कहीं घूमता है, कहीं घूमता है, 2-4 किसी को मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिलती है। इसी तरह से गांव में जो अब के लंपी आया, उसमें कितनी गायें जो मरी, कितनों को इन्होंने मतलब पहली बात तो ये है कि हमारे एमएलए साहब गौ सेवक बने हुए हैं और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने लंपी के समय में, एक एक बाड़े में 4-4 5-5 दुधारू गायें होती थी, एक भी नहीं मरी। पूरा बाड़ा मतलब मर गई सारी, पूरा बाड़ा खाली हो गया, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई हम एक गाय के लिए 45-48 हज़ार रुपये देंगे। तो किसी बाड़े में अगर 5 गाय हैं, एक को दे रहे हो आप 40,000 समथिंग, शायद उसका कामधेनु गाय के उसमें देना था। उसमें भी क्या किया, उसमें भी सबको नहीं दिया है, उसमें भी सेलेक्टेड लोग कर लिए इन्होंने कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनको तो इन्होंने दे दिया, जहां देखा कि यहाँ पे कार्यकर्ता बीजेपी का है उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से इन्होंने हर स्कीम के अंदर, जितनी भी स्कीमें इनकी आई हैं उसमें हर स्कीम के अंदर इन्होंने राजधर्म नहीं निभाया। इन्होंने ये किया, ये कांग्रेस का है तो इसको प्रायोरिटी पे दे दो, उसको बाद में देखेंगे। तो ये जो असंतोष जो किसानों में है, एक आम आदमी में है, मैं इस चीज़ का घोर विरोध करती हूँ। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। एक एमएलए बनने के बाद में आपका राजधर्म होना चाहिए, व्यक्तिगत धर्म नहीं होना चाहिए। 2-3 समस्या ये गाँव की बहुत ज़्यादा है। पशुधन, क्योंकि पशुधन बचाना हमारा पहला धर्म है, क्योंकि ये रेगिस्तान का जो इलाका है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से खेती और पशुपालन पर ही टिकी हुई है। तो मेरा 2 चीज़ का मुद्दा है। तीसरा मुद्दा होता है पानी का। आज इतने साल बाद भी, 70-75 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, हम आज भी पानी के लिए रो रहे हैं। अब बाड़मेर लिफ्ट कैनाल से जो पानी आया था, आपको याद होगा कि इसका उद्घाटन वसुंधरा राजे ने किया था, और ये कांग्रेस वाले नारा लगाते हैं पानी कौन लाया, कौन लाया, मेवाराम लाया, मेवाराम लाया। परसों यहाँ कोई मीटिंग थी जो उसमें ये नारे लगा रहे थे, तब मैंने कहा यार झूठे नारे तो मत लगाओ। बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का पानी तो वसुंधरा जी लेके आई थी, उस उद्घाटन में मैं खुद बैठी थी, इसलिए मुझे ध्यान है। तो मेरा कहने का मतलब है, उस लिफ्ट कैनाल में जितनी भी इन्होंने टंकियाँ बनाई है, एसआर हेड तो बना दी है, लेकिन कनेक्शन आज तक नहीं है। किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा। हर गांव में 1-1 हज़ार रुपये लेकर के पानी की टंकियाँ डला रहे हैं, और जो पानी के माफिया हैं वो पानी बेच रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि इन लोगों की नज़रों से छुपे। आपको नहीं लगता कि मुद्दे आपके पास बहुत है गिनाने के लिए, लेकिन भाजपा के पास एकता नहीं है, गुटबाजी ज़्यादा है, इसलिए मेवाराम आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं? ये बात आपकी मैं मानती हूँ, ये आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी हमारी इस बार कोशिश है कि टिकट कोई भी लाए। देखो, टिकट तक तो सबको कह दिया, मैंने इनसे भी कह दिया, सबसे कह दिया, सब प्रयास करो। मेरिट किसकी है, डिमेरिट किसकी है, पार्टी के पास है, उस तक हम भी प्रयास करेंगे, बताएंगे, पार्टी को भी बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर पार्टी ये निर्णय कर ले किसी भी बिहाफ पर कि भाई हमारा कैंडिडेट कुछ भी हो ये है, तो हम उस कैंडिडेट को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे वो भी हो जो दिल्ली में जिसका विरोध करके। अब पार्टी ने अगर उसको बिल्कुल ही सेहरा बांध के हमारे बीच में भेज दिया, दूल्हा बना के, तो करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। लेकिन रहेंगे बीजेपी के साथ में। विरोध फिर खत्म हो जाएगा? विरोध फिर सिंबल लेने के बाद फिर विरोध खत्म हो जाएगा। मृदुरेखा चौधरी हैं, भाजपा में वापस आ चुकी हैं और मैदान में लोगों से जनसंपर्क भी जारी है। बीती दिनों दिल्ली गई, क्यों गई, किन के साथ गई, किन के विरोध के लिए गई, वो दर्शक खुद अनुमान लगा दे। लेकिन एक बात तय है कि मेवाराम को हराने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के पास दांव है
वो दांव कहीं ना कहीं अपर्याप्त महसूस होते हैं और ये भाजपा भी अंदर ही अंदर मानती भी है। फिलहाल देखना यह है कि आगामी दिनों में कैसी तैयारी करके भाजपा मैदान में उतरती है और जीतने के अपने दावों को धरातल पर सही साबित करती है। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।